कभी सोचा है कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज ग्रैटिट्यूड महसूस करें तो क्या सच में अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने लगती हैं? अगर सिर्फ अपनी इमोशंस बदलने से आपका ब्रेन, आपका बॉडी, यहाँ तक कि आपकी जीन्स भी बदल सकती हो तो? इसी तरह के गहरे सवालों पर बात हुई इस एपिसोड में, जहां होस्ट राज शामानी के साथ बैठे थे डॉक्टर जो डिस्पेंजा। बातचीत सिर्फ मोटिवेशन की नहीं थी, ये प्योर ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, अंदर से बदलने की। राज ने सीधा सवाल पूछा, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से अपॉर्चुनिटीज कैसे अट्रैक्ट होती हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बड़ी शांति से कहा, जब आप 10 से 15 मिनट रोज ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सच में महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे लाइफ में नए मौके साइड इफेक्ट की तरह आने लगते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग कंसिस्टेंटली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ अनएक्सपेक्टेड सिंक्रोनिसिटीज होने लगती हैं। वो कहते हैं, एलिवेटेड इमोशंस जैसे ग्रैटिट्यूड और लव ट्रॉमा को रीसेट कर सकते हैं। जब दिल ऑर्डरली तरीके से धड़कता है, हार्ट कोहेरेंट हो जाता है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि जो पास्ट में हुआ था वो खत्म हो चुका है, और तब इंसान फ्यूचर में जीना शुरू करता है। उन्होंने एक और पावरफुल बात कही, अगर आप सोने से पहले 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो इम्यूनिटी 50% तक बूस्ट हो सकती है। सोचिए, हम रात को फ़ोन स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं, माइंड में रैंडम चीज़ें भर लेते हैं, पर अगर वही वक्त कॉन्शियसली पॉजिटिव इमोशन से भर दें तो माइंड प्रोग्राम होता है। फिर बात आई ब्रेन स्टेट्स की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए थीटा ब्रेन वेव्स ज़रूरी हैं। ये वही स्टेट है जिसमें हिप्नोसिस होता है। सुबह जब आप बीटा से अल्फा और फिर थीटा में जाते हैं, और रात को सोते वक्त भी, तब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का दरवाज़ा खुला होता है। अगर आप उस वक्त सही सोच और एहसास डाल दें तो वो सीधा अंदर चला जाता है। उन्होंने बच्चों की प्रोग्रामिंग पर भी बात की। पहले 7 से 12 साल में बच्चे डेल्टा, थीटा, अल्फा ब्रेन वेव्स में होते हैं। जो भी वो देखते हैं, स्पेशली केयर गिवर्स का बिहेवियर, वो मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है। इसलिए हम सब के अंदर बहुत सी आदतें और बिलीव्स बचपन से ही बस जाती हैं। राज ने फियर पर सवाल किया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोले, फियर बेस्ड लिविंग ब्रेन को नैरो कर देता है। सारी एनर्जी सर्वाइवल में लग जाती है, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी सब कम हो जाती है। पर जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को बंद कर देते हैं, तो ब्रेन इंटीग्रेटेड तरीके से काम करता है। उन्होंने कहा, अगर 7 दिन तक आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस प्रैक्टिस करें तो आपको रीबूट जैसा एहसास हो सकता है। मेडिटेशन पर आते हुए उन्होंने कहा, मेडिटेशन का मकसद सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, ये एक तरीका है अनकॉन्शियस थॉट्स को कॉन्शियस बनाने का। जो डर, जो आदतें, जो रिएक्शंस ऑटोमेटिकली चल रही हैं, उन्हें देखना और फिर नए तरीके से रीप्रोग्राम करना। मेंटल रिहर्सल का कॉन्सेप्ट भी बहुत पावरफुल था। अगर आप मेडिटेशन में इमेजिन करते हैं कि आप अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उस वक्त प्रेजेंट फील करते हैं, तो ब्रेन वैसे ही सर्किट्स फायर करता है जैसे आपने वो काम सच में किया हो। धीरे धीरे नया पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाता है। राज ने उनके रिट्रीट्स के रिजल्ट्स पर सवाल किया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताया कि उनके 7-डे रिट्रीट्स में 80% नोविस मेडिटेटर्स एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ 7 दिन में ब्रेन, बायोलॉजी और जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकती है। रिसर्च के हिसाब से 77 से 95% मेडिटेटर्स में ड्रामेटिक ब्रेन चेंजेस देखे गए। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे सिलोसाइबिन लेने पर होता है, पर बिना किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस के। उन्होंने कहा, एडवांस मेडिटेटर्स के ब्रेन एरियाज बड़े हो जाते हैं, न्यूरॉन्स ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, बॉडी एंडोजिनस ओपियोइड्स प्रोड्यूस करती है, नेचुरल मॉर्फिन जैसा असर। ये सब सुनकर राज भी हैरान थे। फिर बात आई इमोशनल रेगुलेशन की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक सिंपल पर गहरी बात कही, रिएक्शन को शॉर्टन करो, सप्रेस मत करो। अगर आप घंटों रिएक्ट करते हैं तो वो मूड है, हफ्तों तक तो टेम्परामेंट, सालों तक तो पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया, जब उन्हें गुस्सा आता है वो खुद से पूछते हैं, क्या ये रिएक्शन लविंग है, क्या ये कुछ सॉल्व करेगा? अक्सर जवाब नो होता है। वो खुद को थोड़ा साइड करते हैं, सांस लेते हैं, रीबूट करते हैं। वो कहते हैं, मैं विक्टिम नहीं बनूंगा, मैं अपनी पावर नहीं दूंगा। हेट पर उनका सीधा मैसेज था,
हेट सिर्फ आपको जलाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जीन्स को डाउन रेगुलेट करते हैं, डिजीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं। फॉरगिवनेस तब आसान हो जाता है जब आप एलिवेटेड स्टेट में होते हैं। जब आप खुद अच्छा फील करते हैं, रिजेंटमेंट अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। राज ने पूछा, लोग चेंज क्यों नहीं कर पाते? डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोले, ब्लाइंड स्पॉट्स, अनकॉन्शियस रिएक्शंस, कंसिस्टेंसी की कमी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। चेंज के लिए ऑनेस्टी और कमिटमेंट चाहिए। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का मतलब है एनवायरनमेंट से बड़ा बनना, कल्चर, फैमिली, फ्रेंड्स के प्रेशर से ऊपर उठना। उन्होंने कहा, अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो कुछ वक्त टॉक्सिक लोगों से दूर रहना पड़ेगा। इवन लव्ड वन से भी थोड़ा स्पेस लेना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपको पुराने वर्जन की याद दिलाते रहेंगे। अबंडेंस पर उनकी डेफिनेशन बहुत अलग थी। अबंडेंस सिर्फ मनी नहीं है, टाइम, फ्रीडम, लव, अपॉर्चुनिटीज़, वर्च्यू, जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो। और अबंडेंट लोग प्रूव कैसे करते हैं? वो देते हैं, चाहे उनके पास कम ही क्यों ना हो। वो शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि वो फिर क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, टॉप 0.01% लोग, एथलीट्स, चैंपियंस, बिलियनर्स, ग्रैटिट्यूड और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। वो अकेला वक्त निकालते हैं, खुद को तोड़ते और फिर बनाते हैं, अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। राज के साथ बात करते हुए उन्होंने अपनी जर्नी भी शेयर की। 19 साल की उम्र में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़कर उनकी सोच बदल गई। 3 घंटे डेली योगा और इंटेंस ब्रीदिंग प्रैक्टिस 3 साल तक की। उन्होंने पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए नाम दिए ताकि लोग स्टिग्मा से फ्री होकर समझ सके। उनका मानना है, ह्यूमन रेस क्रिटिकल पॉइंट पर है, या तो इम्प्लोड करेगी या इवॉल्व। सॉल्यूशन क्या? एक कलेक्टिव नेटवर्क जो खुद पर काम करे। कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अकेला मुश्किल हो जाता है। यंग जनरेशन के बारे में उन्होंने कहा, 18 से 30 साल के लोग उनके रिट्रीट्स पर आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइसेस, ड्रग्स, वीडियो गेम्स टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन देते हैं पर मीनिंग नहीं देते। इमोशनल नमनेस परमानेंट नहीं है, ब्रेकिंग पॉइंट कभी-कभी ब्रेक थ्रू बन जाता है। सबसे गहरी बात उन्होंने आखिर में कही, खुद को पास्ट की मेमोरी से डिफाइन मत करो, अपने फ्यूचर की विजन से डिफाइन करो। चेंज यूनिवर्स की सबसे कांस्टेंट चीज़ है। जब तक आप नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। और जब आप हार्ट से डिसीजन लेते हैं, अपनी सोल की आवाज़ सुनते हैं, तो रिस्पेक्ट मिलता है। दूसरों के लिए जीने से रिजेंटमेंट आता है। अपनी आग फॉलो करो, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ते रहो। ये एपिसोड सिर्फ मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन पर नहीं था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पर था। ये याद दिलाने पर था कि आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला कौन सा पॉडकास्ट समरी देखना चाहेंगे। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।